Dear friends, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am in front of you regarding to discuss the important topic from chapter 4 in civics about the Samoan society. आज हम बात करेंगे समून सोसाइटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस आइसलैंड दैट मीन्स देश समूह के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एक आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राज्य जो पहले पश्चिमी समोआ के रूप में जाना जाता था, बाद में दक्षिणी प्रशांत महासागर के समोआई द्वीप के पश्चिमी भाग में एक शासित देश है, एक आइसलैंड जिसकी राजधानी आईपीए, और यह देश न्यूजीलैंड से 1962 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। तो देखिए बात है कि इन द्वीप समूहों का जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर पाते हैं, जिनका सोसाइटी, जिनका समाज, जिनका एरिया उस तरीके से व्यवस्थित होता है, जो अपने उसी अभ्यस्त में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब, इससे कुछ और डिटेल्स जानेंगे इस समूह की, जहाँ मैंने राजधानी बताया, इसमें राज्य स्टेट लैंग्वेज, यहाँ भाषा की बात जानेंगे। तो यहाँ का लैंग्वेज जो रीजनल समोन एंड इंग्लिश, दो प्रकार की भाषाएं जनरली हम देखते हैं अलग अलग देशों में। उस देश की एक भाषा होती है और एक इंटरनेशनल भाषा होती है जो कि सभी जगह जानी जाती है। तो वैसे ही समोन एंड इंग्लिश। अब यहाँ हम बात करते हैं जो बता चुके इंडिपेंडेंस, मतलब ये स्वतंत्र हुआ 1 जनवरी 1962 को न्यूजीलैंड से। तो यहाँ देखिए इसके एरिया के बारे में, अब जानते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो यहाँ पे एरिया दैट मीन्स 2831 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत ही छोटा देश। अब यहाँ पॉपुलेशन, आबादी के बारे में, जनसंख्या, दैट मीन्स अगर हम काउंट करते हैं तो इन 2009 में 1,79,000, और वहीं 2006 में था, दैट मीन्स ये धीरे धीरे कम था। तो आगे की ओर जो दूसरे देशों में पलायन करना, मूव करना और अपने आप को वहाँ एडजस्ट करना, इसकी संख्या, इसके उदाहरण स्वरूप यहाँ दर्शाए जा रहे हैं। अब देखिए इस देश को 15 दिसंबर 1976, 15 दिसंबर 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। अब यहाँ के बारे में कहानियाँ दिया हुआ है कि इस सोसाइटी के लोग कैसे अभ्यस्त थे। तो मूलतः हम देखते हैं जहाँ पे एजुकेशन का अभाव, जो मूल पेशा यहाँ का प्रोफेशन क्या था, फिशिंग, मछली पालन, और वो कैसे। तो यहाँ हम पढ़ते हैं द समोन आइसलैंड आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ ए स्मॉल आइसलैंड, मतलब यह एक भाग है जो द्वीप का, लार्ज ग्रुप ऑफ ए स्मॉल आइसलैंड, जो बड़े बड़े विशाल समूहों के छोटे छोटे द्वीप भाग के, इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, जो प्रशांत महासागर के दक्षिणी भागों में। इन द 1920s, 1920 ईस्वी की यहाँ की कहानी बतला रहे हैं, जिसमें यहाँ पे हम देखते हैं इन द 1920s अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन समोन सोसाइटी, रिसर्चकर्ता के अनुसार जो सूचना समोन सोसाइटी पे उन्होंने दिया, चिल्ड्रेन डिड नॉट गो टू स्कूल, उनके बच्चे उस टाइम में विद्यालय नहीं जाते थे। They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. वे बच्चे जो छोटे थे, जो कम उम्र में, वे क्या करते थे कि वे सीखते थे कौन सी चीज़ों को। They learned many things, बहुत प्रकार की चीज़ें अपने सोसाइटी में, कैसे, such as how to take care of children, कैसे हम बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने से छोटे बच्चों की देखरेख में वो लगे हुए रहते थे। और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रेन, या जो हाउस होल्ड वर्क मतलब घर से संबंधित जो कार्य हैं उसे करते थे। एंड फ्रॉम एडल्ट्स, मतलब वयस्कों से और बड़े से वो सीखते थे। फिशिंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइसलैंड, इस द्वीप में जो मछली पालन, फिशिंग जो था बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी थी, एक सक्रियता थी जो हमेशा अपनाई जाती थी। यंग पीपल, युवा लोग, देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक, वे लोग, उन्होंने सीखा टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेंडिशंस, अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को
मछली पालन में, दैट मीन्स मछलियों को मारने में, पकड़ने में अपना समय को व्यतीत करते थे। बट दे लर्न दिस थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। बट वे लोग इन चीज़ों को उन्होंने कैसे सीखा? दिस थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग प्रकार के मसले पे, बिंदुओं पे अलग तरीके से सीखा। इन देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में ही। अब कैसे? एज सुन एज बेबीज कुड वॉक, जैसे जैसे जो बच्चे, छोटे बच्चे जब वो टहलना शुरू करते हैं, देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, क्योंकि उनकी जो भी उनकी माँ या दूसरे वयस्क पर्सन उस परिवार के नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, उन्हें ज़्यादा समय तक उनकी देखभाल में समय को नहीं देते थे। ओल्डर चिल्ड्रेन ऑफ्टन एज यंग एज 5 years ओल्ड, जैसे जैसे जो पुराने बच्चे से 5 साल की उम्र को प्राप्त करते थे, टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे बच्चे को देखने के लिए जिम्मेवारी उन 5 साल के बच्चों को दी जाती थी कि इनकी देखरेख की जाए। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग, यहाँ पे वे लोग लगभग जो लड़के और लड़कियां दोनों इन चीजों को, अपने छोटे बच्चों को देखते थे। बट बाय द टाइम ए बॉय वाज एडल्ट 9 years ओल्ड, जब समय होता था एक लड़के का जिनकी उम्र 9 साल हो जाती थी, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting। वे ज्वाइन करना मतलब उनके साथ शामिल हो जाना, अपने से बड़ों बच्चों के साथ किस चीज के लिए? फिशिंग एंड प्लांटिंग, लाइक ए फिशिंग एंड प्लांटिंग, मछली के लिए, मछली मारने के लिए, मछली पालन के लिए, मछली पकड़ना, और प्लांटिंग मतलब पौधे रोपने के लिए, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को लगाना। कोकोनट्स, जैसे कि यहाँ नारियल का पौधा नाम में दिया हुआ है। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू, लड़कियां, गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रेन, अब लड़कियों का जो काम था वो लगातार उन छोटे बच्चों को देख रेख में लगे रहना। आवर डू एरेंट्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वेयर टीनेजर्स, जब तक वो सियाने नहीं हो जाते हैं, वयस्क, तब तक उनकी देख रेख करना। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम, जैसे ही वो उस उम्र को पार करते हैं, मच मोर फ्रीडम, वे अपने आप को बहुत ही महसूस करते हैं बिल्कुल स्वतंत्र, मुक्त रूप से। आफ्टर द एज ऑफ 14 आवर सो, जब पूरा होता था 14 साल की अवस्था उम्र, आवर सो गर्ल्स आल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स वर्क इन द प्लांटेशन, अब वे भी क्या करती थी 14 की उम्र में, उसके बाद वे मछली के लिए और काम क्या, जैसे कि पौधे, नारियल के पौधे के लिए, रोपने के लिए, कैसे किस तरीके से उससे संबंधित काम किए जाते हैं। लर्न हाउ टू वे बास्केट्स, और वो भी सीखते थे कि कैसे किस तरीके से टोकरी को बिना जाता है। कुकिंग वाज डन इन ए स्पेशल कुकिंग हाउस, और उन्हें विशेष रूप से घर के खाने बनाने के लिए उसमें सम्मिलित किया जाता था, उन्हें सिखाया जाता था। उन चीजों को सीखना अनुकरण करके, देखकर, दूसरे को फॉलो करके, ये नहीं कि स्पेशल उन्हें उस काम के लिए किसी पर्सन को डिप्यूट किया गया। वेयर बॉयज वेयर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क, जहाँ पे बॉयज वेयर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क, बहुत सारे कामों को करने के लिए लड़कों को सपोर्ट किया जाता था। विल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशंस, मेन काम, जैसे हेडिंग में काम को आगे बढ़ाना, उसके एंकरिंग के रूप में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लड़के आगे बढ़ते थे, और उन्हें सपोर्टिंग रूप में एज ए हेल्पर लड़कियों को उनके साथ साथ उनके कार्य को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता था, ना कि उन्हें आगे बढ़ाया जाता था। तो यहाँ भी जब हम बात करते हैं समवन सोसाइटी का, एक द्वीप समूह से भी हमने ये सीखा, उस ग्रुप से ये जाना कि यहाँ भी जैसे हम जब जेंडर डिस्टिंक्शन में आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि भेदभाव लड़के और लड़कियां दोनों में, जबकि दोनों को पढ़ने के लिए तो नहीं भेजा जा रहा है, एजुकेशन हासिल करने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, फिर भी दोनों में, दोनों के कार्यों में अंतर दर्शाया जा रहा है। तो ये एक जेंडर के डिस्टेंस को, जेंडर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है। इस तरीके से आज हमने समवन सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन किया। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट एंड डिस्कस again in the next coming video regarding the next topic. For today, goodbye, have a nice day, take care all of you.